करेंगे आज की क्लास? हाँ, शुरू करते हैं। आज एक टेस्ट पेपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। इंडिया एंड बिहार पॉलिटी 66 बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज से जुड़े कई सारे प्रश्न हैं, उनकी चर्चा होगी। करीब 20-25 प्रश्नों पर डिस्कशन करूंगा मैं आपसे। तो आज और फिर आज तो उतना हो नहीं पाएगा, तो एक दिन और कल या मंडे को देखते हैं जैसे भी। तो शुरू करते हैं हम लोग। जीएस पेपर सेकंड, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। रेडी हैं आप लोग? क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, तो अगर पेपर है आप लोगों के पास तो अच्छी बात है। पेपर नहीं भी है तो यहाँ स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। फॉर्मेट की हम बात करेंगे कि उस प्रश्न का आपको कैसे आंसर लिखना है, आपके आंसर में क्या क्या बातें होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ऐप पे भी रहेगा उपलब्ध ये। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र में पक्षपातपूर्ण मीडिया के आसन्न क्या क्या खतरे हो सकते हैं? सोशल मीडिया की राजनीतिक भूमिका बताएं। What are the imminent threats of partisan media in a democracy? Explain the political role of social media. तो मीडिया की भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, मीडिया की भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न में आप देखेंगे 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 है, लोकतंत्र में पक्षपातपूर्ण मीडिया के खतरे, और सेकेंड पार्ट है सोशल मीडिया की राजनीतिक भूमिका। जब हम लोकतंत्र में पक्षपातपूर्ण मीडिया के खतरे दिखाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पहले हमें लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या होती है उसकी चर्चा करनी होगी। जब तक हम लोकतंत्र में मीडिया की एक्चुअल भूमिका क्या है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, तब तक मीडिया अगर पक्षपातपूर्ण हो जाए तो उसके खतरे क्या होंगे इसको हम सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रश्न की आंसर की शुरुआत होगी, सबसे पहले हमें लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका दिखानी है। आप अपने आंसर की शुरुआत
लोकतंत्र के अर्थ से कर सकते हैं या मीडिया के अर्थ से कर सकते हैं? होना चाहिए दोनों चीजें आंसर में। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जहां ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी होती है, और मीडिया को लोकतंत्र का या सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सरकार के 3 अंग आप जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और सरकार या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम मीडिया को कहते हैं। मीडिया और या विधायिका, कार्यपालिका की तर्ज पे इसे कई विद्वान नाम देते हैं खबर पालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है खबर पालिका। मीडिया शब्द आप देखेंगे तो मीडियम जो शब्द होता है उसका बहुवचन है। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम और मीडिया का अर्थ है जनसंचार माध्यम। तो मीडियम से मीडिया बना है, बहुवचन है, मतलब होता है जनसंचार माध्यम। मीडिया के 3 आप रूप देखते हैं। एक परंपरागत मीडिया है, कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध के भेज देना, गांव में मुनादी पिटवा देना, कठपुतली या और इस तरह के बहुत सारे परंपरागत तरीके। दूसरा प्रिंट मीडिया होता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह। और तीसरा जिसका सबसे ज़्यादा प्रचलन आजकल है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उसी का पार्ट है सोशल मीडिया। तो थोड़ा सा ये सब चर्चाएं करें आप शुरू में, और फिर दिखाएं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मीडिया की भूमिका क्या है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है? मुख्यतः आप देखेंगे मीडिया परंपरागत रूप से 3 कामों को संपन्न करता रहा है। एक काम है सूचना, दूसरा काम है शिक्षा और तीसरा काम है मनोरंजन। परंपरागत रूप से मीडिया के ये 3 काम रहे हैं, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। एक अगर अखबार उठाएं आप 16 पेज 14 पेज का, तो मुख्यतः देखिए ये 3 चीज़ों पे फोकस होता है। सबसे ज़्यादा फोकस है सूचनाओं पे, इंफॉर्मेशन, उसमें देश की, विदेश की, खेल, ये वो सब, अपना स्टेट, सब ये सूचनाएं। दूसरा शिक्षा, तो एक संपादकीय पेज वगैरह देखें आप तो उसके माध्यम से शिक्षा, चर्चित मुद्दों पे कुछ लेख या जो भी। और तीसरा काम है मनोरंजन, तो उस 14-16 पेज में एक पेज आप देखें फिल्मी दुनिया या इस तरह से और जो भी। तो परंपरागत रूप से ये 3 काम रहे हैं मीडिया के। लेकिन आफ्टर एलपीजी जब हमने मीडिया में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका को प्रोत्साहित किया है, उसके बाद से बड़े पैमाने पर मीडिया की भूमिका बढ़ गई है। अब मीडिया इन 3 कामों के अलावा और बहुत सारे काम कर रहा है। क्या क्या काम, क्या क्या भूमिकाएं हैं मीडिया की, उनकी चर्चा कर लेनी है। आजकल आप देखें तो विचार विमर्श का मंच भी है मीडिया, जनता की संसद भी बन गया है मीडिया, प्रशासन में जनता की भागीदारी का साधन भी है मीडिया, जनता की शिकायतों के समाधान का जरिया भी है मीडिया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करने में भूमिका है मीडिया की, जनता को जागरूक बनाने में भूमिका है मीडिया की।
तो आज मीडिया और कौन कौन सी नई नई भूमिकाएं निभा रहा है, भ्रष्टाचार को रोकना, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह, बहुत सारी नई नई भूमिकाएं इस पिछले 20-30 साल में हमें देखने को मिली हैं मीडिया के संदर्भ में। तो परंपरागत भूमिकाएं क्या थीं वो, और मुख्यतः जो अब वर्तमान समय में पिछले 20-30 साल में मीडिया नई नई भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है, हमें उनकी चर्चा करनी है। और वहीं से फिर हमें जोड़ना है वहीं से हमें जोड़ देना है कि अगर मीडिया पक्षपातपूर्ण हो जाएगा तो फिर अब उसके क्या खतरे होंगे। जब हम मीडिया की वर्तमान समय में बहुत व्यापक और बढ़ती हुई भूमिका की चर्चा करेंगे तो देखिए काफी हद तक हम फिर उसके माध्यम से पक्षपातपूर्ण मीडिया के खतरे जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर हमने ये दिखा दिया है कि मीडिया वर्तमान समय में विचार विमर्श का मंच है, तो जब अब हम ये दिखाएंगे कि अगर मीडिया पक्षपातपूर्ण हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उस विचार विमर्श में या सरकार की केवल तारीफ होगी आधा घंटे, और या केवल सरकार का आधा घंटे विरोध और आलोचना होगी। आजकल आप देखिए जितने न्यूज़पेपर हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जितने न्यूज़ चैनल हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आज देखिए बड़ा क्लियर कट डिवीजन हो गया है, ठप्पा लगा है। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में बंटवारा होता था, सत्ता पक्ष और विपक्ष, उसी तरीके से आज मीडिया की स्थिति हो गई है कि कौन मोदी की तारीफ करेगा और कौन मोदी को कभी तारीफ नहीं करेगा। चाहे वो अखबार हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो। दैनिक जागरण अखबार रखिए और दैनिक भास्कर अखबार रखिए, एक ही न्यूज को दोनों अखबार में आप पढ़िए और देखिए आप फिर एक सरकार का समर्थक, दूसरा सरकार का विरोधी, और कट्टर समर्थक और कट्टर विरोधी वाली स्थिति। ऐसा भी नहीं है कि कोई बीच वाली स्थिति है कि अच्छा कोई अच्छी बात है तो तारीफ भी कर दें उसकी, या बुरी है तो आलोचना करें, या तारीफ तो बस केवल तारीफ, कट्टर समर्थन, और या उसी तरीके से कट्टर विरोध। एक ही न्यूज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दैनिक भास्कर में मोदी की मन की बात होगी तो लास्ट वाले पेज पे एक छोटा सा बस कॉलम बना के दे देंगे, और जागरण होगा तो फ्रंट पेज में सबसे पहली न्यूज छापेंगे उसे वो। भास्कर वाले आम आदमी पार्टी हो कि कांग्रेस हो, वो छोटा सा भी कुछ बोल देंगे केजरीवाल की सिसोदिया तो फ्रंट पेज पे बड़ी न्यूज रहेगी, और मन की बात लास्ट पेज पे छोटा सा कवरेज रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या स्थिति है। जीटीवी खोलें और रिपब्लिक खोलें तो क्या सुनने को मिलेगा, और उसी तरफ अगर एनडीटीवी खोलें कि एबीपी न्यूज खोलें तो क्या सुनने को मिलेगा। तो किस तरीके से मीडिया पक्षपातपूर्ण हो गया है, तो हमें उसकी चर्चा करनी है। और फिर मीडिया अगर पक्षपातपूर्ण हो जाएगा तो उसके क्या खतरे हैं, फिर हमें वो दिखाना है। तो जो हमने मीडिया की भूमिका दिखाई है, बस उन्हीं में हम दिखाएंगे कि मीडिया अगर पक्षपातपूर्ण होता है, अपनी उन भूमिकाओं का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाता है। मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है सूचनाएं प्रदान करना, लेकिन मैंने बताया कि अगर मीडिया पक्षपातपूर्ण हो जाएगा तो वो हमें फिर जो सूचनाएं देगा वो निष्पक्ष सूचनाएं नहीं होंगी, वो हर तरह की वो बैलेंस सूचनाएं नहीं होंगी। वो मन की बात को 4 लाइन में लिखेंगे और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ये फ्रंट पेज की पहली न्यूज बन जाएगी।
तो मतलब वो जो सूचना देने का उनका मूल काम है वो सही तरीके से नहीं होगा। वो शिक्षा देने का काम है, वो मनोरंजन जो भी आप देखें, फिर हर जगह वो बायसनेस, वो पार्टीशन देखने को मिलेगा। उनकी अप्रोच उसी तरह की होगी। वो हर अच्छी चीज में बुराइयां खोजेंगे या वो हर बुरी चीज की भी तारीफ करेंगे। तो हमें निष्पक्ष सूचनाएं नहीं मिलेंगी, हमारी शिकायतें निष्पक्ष तरीके से सरकार तक नहीं पहुंचेंगी। मीडिया का जो वर्तमान समय में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जनता और सरकार के बीच में एक चेन या कड़ी का काम करना, मीडिया अपनी उस काम, उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पाएगा। तो हमें पक्षपातपूर्ण मीडिया के खतरे दिखा देने हैं भूमिका के संदर्भ में। और लास्ट में फिर जो दूसरा पार्ट है उसकी चर्चा करनी है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का पॉलिटिकल रोल, राजनीतिक भूमिका। सोशल मीडिया का पॉलिटिकल रोल या राजनीतिक भूमिका, हमें अब उसकी चर्चा करनी है। सो अगेन आप देखें वर्तमान समय में फिर जो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, मेन तो फेसबुक और ट्विटर के राजनीतिक भूमिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। हेट स्पीच का मुद्दा आप देखें पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा में था। आजकल आप देखिए राजनीतिक भूमिका, ट्विटर हमारे कानून मंत्री के भी अकाउंट को कुछ समय के लिए बंद कर देता है। उपराष्ट्रपति के अकाउंट में जो ब्लू टिक की क्या क्या तो वो हटा देता है या कलर बदल देता है, या जो भी आरोप लग रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के इशारे पे चलती हैं ये संस्थाएं। इनके जो इंडिया के कार्यकारी प्रमुख हैं वो किसी पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अब वो पर्टिकुलर विचारधारा सत्ता पक्ष की है या विपक्ष की, जिसकी भी, कोई सत्ता पक्ष की विचारधारा से ज़्यादा नज़दीक है, कोई विपक्ष की विचारधारा से ज़्यादा नज़दीक है, तो वो उसी तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रमुखता से प्रसारित कर रहे हैं या उनको रोक नहीं रहे हैं, उन पर बैन नहीं कर रहे हैं। फेसबुक की इंडिया कार्यकारी तो उनके ऊपर भी उसी तरह के आरोप, ट्विटर के तो ज़्यादातर के ऊपर आप देखें तो आजकल ये एक गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। और आजकल नेता तो केवल ट्विटर ही खेल रहे हैं। बहुत सारे युवराज हैं हमारे देश में जिनको बस केवल आज वही काम है कि दिन भर बैठ के ट्वीट करना, रीट्वीट करना। और तो किसके ट्वीट को आप यूपी में गाजियाबाद में कोई आपसी मारपीट की घटना होती है तो कैसे उसको कुछ जो सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता हैं कितना बढ़ा चढ़ा के उस बात को सांप्रदायिक रंग दे के दिखाते हैं। और मीडिया, ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कानून मंत्री के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो अब हमें आज के समय में जो सोशल मीडिया की विवादास्पद भूमिका चल रही है, वर्तमान समय के उदाहरणों के साथ चर्चा करनी है। ये आप भली भांति जानते हैं। और फिर मैं बता देता हूँ कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का नाम नहीं लिखना है। उनके नाम लिखे बिना आपको वर्तमान समय की घटनाओं की कुछ उदाहरण देते हुए चर्चा कर लेनी है मीडिया की राजनीतिक भूमिका की। और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है, जो आजकल हम मीडिया को रेगुलेट करने के प्रयास कर रहे हैं,
संक्षेप में उनकी चर्चा करते हुए आपको कंक्लूड करना है। जी हाँ, कानून मंत्री वाली बात बिल्कुल लिख सकते हैं। नेगेटिव सेंस में किसी को लिख रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के नाम का उल्लेख करने से बचें। अब राजनीतिक भूमिका में तो नेगेटिव ही होगा ओपी सिंह जी, बाकी जब हम मीडिया की भूमिका की बात कर रहे हैं तो दोनों, लेकिन राजनीतिक भूमिका तो कभी भी अच्छी नहीं होगी। मीडिया है, लोक सेवाएं हैं, इस तरह की संस्थाओं से तो हमेशा यही अपेक्षा की जाती है कि ये राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर अपने कामों को संपन्न करें, तभी ये ज़्यादा बेहतर ढंग से भूमिका निभा पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था